कौशल्या कौन थी? कौशल्या के अपहरण क्यों हुआ था? रावण ने क्यों किया था कौशल्या का अपहरण? दोस्तों, इसकी कहानी के पूरी आख्यान मैं आप सबों को सुनाने जा रहा हूं। आप लोग शांति से सुनेंगे। सुनने के बाद आपको पता चलेगा कौशल्या का अपहरण क्यों हुआ था, किसने किया था। लंकापति रावण त्रिकुट नामक पर्वत पर स्थित लंका नगरी में रहता था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। जब ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने कहा, बानर और मनुष्य के अलावा किसी अन्य के हाथों मेरी मृत्यु न हो। इसलिए उसने मनुष्यों और बानरों को छोड़कर किसी अन्य के हाथों न मरने का ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था। आनंद रामायण में उल्लेख आता है कि रावण को ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए दशरथ और कौशल्या के विवाह के दिन ही उसने कौशल्या का अपहरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने दशरथ की पत्नी कौशल्या से कहा था कि उसके गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु जी का जन्म होगा। त्रेता में कौशल देश में कौशल नाम का एक राजा थे। उसकी पुत्री का नाम कौशल्या थी, जो विवाह योग्य हो गई थी। राजा कौशल ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से करने का निर्णय लिया। राजा दशरथ को विवाह का प्रस्ताव सुनाने के लिए उन्होंने अपने दूत को राजा दशरथ के पास भेजा। तब वह दशरथ के पास पहुंचा और जल क्रीड़ा कर रहे थे। लगभग उसी समय लंकापति रावण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सामने आदर पूर्वक पूछ रहे थे कि मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी। रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दशरथ की पत्नी कौशल्या से साक्षात भगवान विष्णु जी का जन्म होगा। वही तुम्हारा विनाश का कारण बनेंगे, वही तुम्हें विनाश करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रावण अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध किया और राजा दशरथ को पराजित कर दिया। लड़ाई सरयू के निकट हो रही थी और राजा दशरथ नौका में थे। रावण ने नौका को तहस नहस कर दिया। तब राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत नदी में बहते हुए समुद्र में जा पहुंचे। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में जा पहुंचा। वहां भयानक युद्ध करके उसने राजा कौशल को भी जीत लिया। इसके बाद कौशल्या का अपहरण करके खुश होते हुए आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में समुद्र में रहने वाली विशाल मछली को देखकर रावण ने सोचा कि सभी देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदल कर वे ही कौशल्या को लंका से न ले जाएं। इसलिए कौशल्या को इस मछली को ही क्यों न सौंप दो। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को एक संदूक में बंद करके व्हेल मछली को सौंप दिया और वह लंका चला गया। मछली संदूक लेकर समुद्र में घूमने लगी। अचानक एक और मछली के आने से वह उसके साथ लड़ने लगी और संदूक को समुद्र में छोड़ दिया। उसी समय राजा दशरथ भी अपने मंत्री सुमंत के साथ बहते हुए समुद्र में पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि संदूक पर पड़ी। कौशल्या ने अपनी आप बीती सुनाई। राजा भी कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आपस में बातचीत करने के बाद वह तीनों पुनः संदूक में बैठ गए। वह इसलिए क्योंकि ज्यादा समय तक समुद्र के अंदर रहना ठीक नहीं था। मछली जब आई तो उसने संदूक को मुंह में रख लिया। तब रावण ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैंने दशरथ को जल में और कौशल्या को संदूक में छिपा दिया है। तब ब्रह्मा जी आकाशवाणी से बोले कि उन दोनों का विवाह हो चुका है।
रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि होनी होकर ही रहती है, मगर रावण ने सीता के हरण से पहले भगवान श्री राम की माता कौशल्या का हरण किया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल्या का नाम सबसे पहले एक ऐसी रानी के तौर पर आता है जिसे पुत्र की इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। महाराज कौशल और अमृत प्रभा की पुत्री कौशल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी, जिनके स्वयंवर के लिए विभिन्न प्रदेशों के राजकुमारों को बुलाया गया। मगर इस बीच एक और घटना घटित हुई। दशरथ और कौशल दोनों दुश्मन थे, मगर इस दुश्मनों को खत्म करने के लिए राजा दशरथ ने कौशल के साथ शांति की पहल की, मगर कौशल ने इस पहल को मनाकर युद्ध के लिए दशरथ को आमंत्रित किया, जिसमें कौशल की पराजय हुई। दशरथ से हार के बाद विवश होकर कौशल को उनके साथ मित्रता करनी पड़ी। दोनों की दोस्ती जैसे बढ़ने लगी, कौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ किया। विवाह के बाद दशरथ ने कौशल्या को महारानी की पदवी प्रदान की। आनंद में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि रावण कौशल्या का अपहरण कर उसको एक डब्बे में बंद कर एक निर्जन द्वीप पर छोड़ आया था। नारद ने रावण की इस चाल और उस स्थान के बारे में दशरथ को बताया जहां कौशल्या को रखा गया था। इतना सुनते ही रावण से युद्ध करने के लिए दशरथ अपनी सेना लेकर उस निर्जन द्वीप पहुंचे। रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना का विनाश हो गया, मगर दशरथ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में तैरते रहे और उस बक्से तक पहुंच गए जिसमें कौशल्या को बंधक बनाकर रखा गया था। वहां जाकर दशरथ ने कौशल्या को बंधन मुक्त किया और सकुशल अपने महल में ले आए। इस तरह रावण ने श्री राम के जन्म से पहले ही अपनी मौत को टालने का प्रयास किया था, जिसमें वो विफल रहा। अब कहते हैं ना कि जाकी जस भक्ति बिया तैसी मिली सहाय, आप न आवे ताही पहम ताही वहां ले जाए। रावण को राम के हाथों मरना था, सो उसने अपनी मौत का रास्ता भी खुद ही चुन लिया। साधु का छल वेश धारण कर पंचवटी सीता का अपहरण कर उन्हें श्रीलंका लाया। राम उक्त स्वर्ण मृग के संसाधन में वन में गए थे। उन्होंने जब छल से स्वर्ण मृग का रूप धारण करने वाली मारीच का वध किया तो वहां लक्ष्मण चिल्लाया। इस पर सीता ने भैया राम की मदद के लिए हट करके लक्ष्मण को भेज दिया। वहीं से सीता का अपहरण हुआ। दोस्तों, कौशल्या जन्म की कहानी और कौशल्या का अपहरण पहले रावण ने किया था सीता अपहरण से पहले। तो मैं आप सबों को यह सुंदर आख्यान सुनाया। अगर यह अच्छा लगे, कहानी अच्छा लगे, यह धार्मिक चीज अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल अध्यात्म गुरु जी चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बतावें कैसा लगा, शेयर करके सभी को सुनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।